सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और आज नेतानामा के एपिसोड में मैं आपको एक ऐसे राजनीतिक खिलाड़ी की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिनका नाम आपने शायद ज़्यादा नहीं सुना होगा, जिसने कोई टीवी इंटरव्यू नहीं दिया, कभी भाषणों के लिए बड़ी बड़ी रैलियां नहीं की, कभी कैमरों के सामने खुद को नेता तक नहीं कहा, लेकिन अमेठी की राजनीति में उनकी दमक ऐसी रही कि 35 साल तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी और राजीव गांधी की राजनीति उन्हीं के कंधों पर चलती रही। और 2024 में जब राहुल गांधी अमेठी छोड़ चुके थे तो यही शांत स्वभाव वाला इंसान, यही फील्ड के मास्टर, यही किशोरी लाल शर्मा अमेठी में बीजेपी को चुनाव हराकर अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत दर्ज कर चुके थे। जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। किशोरी लाल शर्मा जी जो हैं वो 40 साल से अमेठी में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। काफी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं और हमेशा जाम लगा रहता है। ये 250 ईस्वी पूर्व ये सारनाथ के वहाँ पे ये मिला था। मैं सदन में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की आवश्यकता पर बोलने के लिए खड़ा हूँ। जो पहले सपा के एमएलए हुआ करते थे आजकल बीजेपी में शामिल हो गए। सांसद जी कैसे हैं आप? दोस्तों, नेतानामा के आज के एपिसोड में हम जानेंगे कौन है किशोरी लाल शर्मा, गांधी परिवार को उनसे इतनी वफादारी क्यों थी, क्या चीज अमेठी के लोगों को उनकी तरफ खींचती है और 2024 में उन्होंने स्मृति ईरानी को कैसे हरा दिया। नेतानामा देखिए, हर हफ्ते एक नेता की सुनी अनसुनी कहानी। क्या आप तैयार हैं सच्चाई जानने के लिए? दोस्तों, किशोरी लाल शर्मा का जन्म पंजाब के फिरोजपुर में हुआ। बेहद साधारण परिवार था उनका। वो लुधियाना में ही पले बढ़े। ना उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड था, ना ही कोई सलाहकार था, लेकिन राजनीति में उनकी रुचि ने उन्हें कांग्रेस की तरफ खींचना शुरू कर दिया। 1983 में किशोरी लाल शर्मा ने अमेठी में कांग्रेस के संगठनात्मक काम में हाथ बटाना शुरू किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई राजीव गांधी से। राजीव गांधी ने तुरंत पहचान लिया कि ये इंसान ना कैमरा ढूंढता है, ना मंच, ना पद, बस काम करता है और वो भी चुपचाप। कुछ ही महीनों में वो अमेठी में राजीव गांधी के सबसे भरोसेमंद ग्राउंड मैनेजर बन गए। अमेठी में जनता के हर समस्या का पहला फोन किशोरी लाल शर्मा को ही आता था। उन्हें लोग एमएलए नहीं, एमपी नहीं, मंत्री भी नहीं, लेकिन समस्या समाधान केंद्र कहते थे। 1991 में राजीव गांधी की मौत के बाद अमेठी में कांग्रेस का पूरा ढांचा हिल गया। ऐसे समय में पूरा सिस्टम एक ही शख्स पर टिका हुआ था और वो थे किशोरी लाल शर्मा। जब सोनिया गांधी ने राजनीति में कदम रखा तो सबसे पहले वो अमेठी आई और पहले दिन पहली मीटिंग में उन्होंने कहा कि शर्मा जी, अब आपको मेरे साथ अमेठी का काम देखना होगा। इसके बाद 20 साल तक अमेठी, रायबरेली में उनका पूरा राजनीतिक नेटवर्क किशोरी लाल शर्मा ही संभालते रहे। साल 2004 में वो सोनिया गांधी के प्रतिनिधि के रूप में रायबरेली क्षेत्र में चुनाव संचालन की जिम्मेदारी निभा रहे थे। शीला कौल और सतीश शर्मा के काम को भी उन्होंने लंबे समय तक देखा है। जब गांधी परिवार ने यहां से चुनाव लड़ना बंद कर दिया तो भी शर्मा कांग्रेस पार्टी के सांसद के लिए काम करते रहे। केएल शर्मा का अक्सर रायबरेली और अमेठी में आना जाना रहा। हालांकि जब पहली बार सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति में उतरी और अमेठी से चुनाव लड़ी तो शर्मा उनके साथ अमेठी आए। जब सोनिया ने राहुल के लिए अमेठी सीट छोड़ दी और खुद रायबरेली आ गई तो शर्मा ने दोनों सीटों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। वक्त के साथ लोग कांग्रेस को छोड़ते गए दोस्तों, लेकिन शर्मा की निष्ठा में कोई कमी नहीं आई। कभी वो बिहार के प्रभारी रहते तो कभी पंजाब कमेटी के सदस्य बनते और एआईसीसी के मेंबर भी रहे। कई बार चुनावी बागडोर उनके हाथों में रही। रायबरेली में सोनिया गांधी की अनुपस्थिति में केएल शर्मा ने उनके कार्यालय में आने वाले हर एक जरूरतमंद की हर संभव मदद की। इसके बाद के चुनाव में उनके कुशल प्रबंधन का भी नतीजा रहा कि सोनिया गांधी को बहुत शानदार जीत भी मिली। कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बताया कि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए युवा कांग्रेस के लोगों को लगाया हुआ था। तब अमेठी में किशोरी लाल शर्मा को कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। उनका रायबरेली और अमेठी से 40 साल पुराना रिश्ता है, ये आप समझ लीजिए। और यही 40 साल पुराना रिश्ता इस बार काम करने वाला था। उन्हें घर घर में लोग जानते हैं। देखिए, बीजेपी लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करती है और आज उन्हीं किशोरी लाल ने हरा दिया। तमीज से बात नहीं करती है।
मगर किशोरी लाल शर्मा जी जो हैं वो 40 साल से अमेठी में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनका अमेठी की जनता के साथ रिश्ता है। शायद बीजेपी के लोगों को यह बात समझ नहीं आई थी कि किशोरी लाल शर्मा जी अमेठी से बहुत क्लोजली कनेक्टेड व्यक्ति हैं और इसलिए उनकी जीत निश्चित थी। और मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि अच्छी तरह वो जीते हैं। और उनको बारे में ये कहना कि वो पिए हैं, स्टनो हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये ऑफेंसिव है, ये नहीं कहना चाहिए। वहीं राहुल गांधी को ग्राउंड से जोड़ने वाला सेतु कोई और नहीं बल्कि शर्मा जी ही थे। दोस्तों, केएल शर्मा को पद का कभी कोई लालच नहीं था, क्योंकि अगर होता तो वो भी कैमरे पर दिखते, बयानबाजियां करते। लेकिन कांग्रेस परिवार के इतने करीबी होने के बावजूद उन्होंने कभी कुर्सी पाने की चाह नहीं जाहिर की। अमेठी में लाखों वोट किसी नेता की वजह से नहीं आते थे, बल्कि शर्मा जी के नाम पर आते थे। इसके बाद फिर 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया। अमेठी का माहौल बदल चुका था, भाजपा का संगठन मजबूत था और राहुल गांधी वाई नॉट चले गए थे। सत्ता राहुल गांधी और गांधी परिवार के पास आ गई तो वो राम मंदिर के निर्माण का पूरा फैसला ही बदल देंगे। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपके मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी। इस वक्त दोस्तों, कांग्रेस को किसी एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो जनता में अपनापन रखता हो और भाजपा की आक्रामक राजनीति को शांति से जवाब दे सके। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मिलकर फैसला किया कि अमेठी में शर्मा जी को उतारा जाए एक बार फिर से। क्यों? क्योंकि वो लोकप्रिय नहीं थे बल्कि विश्वसनीय थे। 2024 के चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी। स्मृति ईरानी खुद मैदान में थी, बयानबाजियां कर रही थी, राहुल गांधी को चैलेंज कर रही थी, मोदी शाह की मेगा कैंपेनिंग चल रही थी, रैलियों पे रैलियां, रिकॉर्ड तोड़ रैलियां, प्रचार, मीडिया, सब कुछ। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पास केवल एक व्यक्ति था और वो थे किशोरी लाल शर्मा। उन्हें जब राहुल गांधी ने अमेठी से उम्मीदवार बनाया तो बीजेपी नेता उनका खूब मखौल उड़ा रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान किशोरी लाल के खिलाफ बीजेपी नेता और रायबरेली से उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह ने हमला बोल दिया और ये कहा कि किशोरी लाल राहुल गांधी के चपरासी हैं। जी हाँ, किशोरी लाल को राहुल गांधी का चपरासी तक कह दिया गया। लेकिन राहुल गांधी का ये फैसला कितना सही था, वो तो नतीजे आते ही साफ हो गया। अमेठी ने पहली बार किसी बड़े नेता के बजाय एक साधारण इंसान पर भरोसा किया। उस इंसान पर भरोसा किया जो हमेशा से मतलब 40 साल से अमेठी की जनता से जुड़ा हुआ था। लोकसभा में उन्हें 5,29,228 वोट हासिल हुए, जबकि स्मृति ईरानी को 3,72,032 वोट ही मिले। दोस्तों, स्मृति ईरानी ने इतनी बड़ी हार का अंदाजा भी नहीं लगाया था। इस हार पर स्मृति ईरानी को खूब ट्रोल किया गया। अपनी जीत को लेकर किशोरी लाल शर्मा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा था कि मैं 40 साल से अमेठी में काम कर रहा हूँ। इस चुनाव में मैं अपने कार्यकर्ताओं का मूड भाग गया था। इस दौरान गांधी परिवार ने भी मेरी बहुत मदद की। अमेठी में स्मृति ईरानी ने 5 साल तक सिर्फ अहंकार की राजनीति की, इसीलिए अमेठी की जनता ने स्मृति का अहंकार देखकर हरा दिया। बीजेपी अमेठी में बिना होमवर्क के राजनीति कर रही थी। शायद इसीलिए इस लोकसभा चुनाव में स्मृति ने मुझे बहुत कम आंका था, क्योंकि मैं लो प्रोफाइल में रहता हूं। दोस्तों, किशोरी लाल शर्मा की बेटी अंजलि ने एक रिपोर्टर से बात करते हुए बीजेपी की तरफ से उनके पिता पर की गई टिप्पणी को लेकर अपनी राय दी थी। उन्होंने कहा था कि नौकर, चपरासी, प्रॉक्सी, चीटी बोलो, कुछ भी बोलो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजल्ट आपको बता रहे हैं, नंबर आपको बता रहे हैं। जो भी बोला उन्होंने सब उनके खिलाफ गया। उन्होंने जो प्रियंका गांधी वाड्रा की अच्छी नकल उतारी थी, वो बहुत अच्छी कलाकार हैं। दोस्तों, शोर करने वाली राजनीति पर शांत राजनीति की जीत हो गई और अहंकार की हार हुई। किशोरी लाल शर्मा की जीत की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल नेतानामा के अगले एपिसोड में आप किसकी कहानी देखना चाहेंगे वो भी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।